चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी एग्जाम दोस्तों 19 फरवरी का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का होने वाला है तो देखिए माध्यमिक स्कूल परीक्षा यानी कि मैट्रिक परीक्षा के लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा डियर स्टूडेंट्स पूरा का पूरा एकदम वायरल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद करके एग्जाम हॉल में घुसिए और कमाल जरूर कीजिए। तो देखो यहाँ पर मेरा प्रश्न 200 पुस्तक कोड 200 क्या सेट आपका डी है, आपका ए बी सी लेकर के 200 जे तक रहेगा, कोई भी सेट रहेगा, सबका क्वेश्चन सेम रहने वाला, बस क्वेश्चन का 200 नंबरिंग चेंज रहेगा, बस क्वेश्चन सबका सेम रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और साथ में चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और छोटा था 200 इंट्रोडक्शन यहाँ जान लीजिए। आप लोगों का कुल 200 प्रश्नों की जो संख्या होगा 80 रहेगा और 232 को आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 100 बड़ा रहेगा। सब में आपको आधा प्रश्न का जवाब देना है, यानी कि 80 में आपको मात्र 40 का जवाब देना है, 32 में मात्र 16 का जवाब देना है। तो आइए फटाफट प्रवेश करते हैं। आपका एग्जाम जो 80 नंबर का होगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हो चुका होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए यहाँ से लेकर परीक्षार्थियों को कुछ दिशा और निर्देश जारी किया गया है, तो ये सब आप लोगों का दोस्तों एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ रहेगा, तो ये सब आप लोग को पढ़ लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए फटाफट बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पहले से आंसर पता हो मेरे प्यारे साथियों तो नीचे चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वायरल क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। देखो फ्रैंकफर्ट का जो संधि हुआ था दोस्तों कब हुआ था, जल्दी से बताइए। 1871 कि 1870 बताइएगा। तो देखो यहाँ पर आपका दोस्तों फ्रैंकफर्ट की जो संधि होता है 1871 इसमें हुआ था, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो सही जवाब जो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर का मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करके एग्जाम हॉल में घुसिए और कमाल जरूर कीजिए। चलिए सेकंड नंबर आप लोगों से 200 क्वेश्चन का हाजिर है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखिए बीमारू, देखो यहाँ पर आपको लिख लेना बी माँ और यहाँ से रू, बी आई से बीमार, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। तो देखो कौन नहीं है, तो कर्नाटका क्या है, नहीं है। देखो बी से बीमार, बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। देखो उड़ीसा लेकिन नहीं है, तो आपका कर्नाटका है, ये आपका बीमारू राज्य नहीं है बच्चों। तो सही जवाब जो होगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना दोस्तों कब की गई। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक की दोस्तों जो स्थापना की गई थी वो आपका कब की गई थी, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। तो देखो इसका दोस्तों के वी हेडगेवार ने दोस्तों किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब, तो 1925 इसमें जरूर से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन 1934 में होगा, क्योंकि इस दिन बिहार में भयंकर अकाल आया था, ठीक ना, भूकंप आया था। तो सही जवाब जो होगा बच्चों वो आपका 1925 ईस्वी होगा, जो कि बी नंबर में है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए खरीफ फसल होता है खरीफ फसल होता है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, खरीफ फसल कौन है। देखिए बच्चों खरीफ फसल आपका कौन है, जल्दी से चेक कीजिए क्या हो जाएगा। तो देखो खरीफ फसल क्या होता है दोस्तों, चावल होता है। देखो गेहूं, सरसों, मटर ये सब क्या रबी फसल है, लेकिन खरीफ फसल जो होता है वो आपका चावल होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा बच्चों। जरूर से याद कर लीजिएगा, ये सब आपके सीधे परीक्षा हॉल में लड़ेगा, ठीक ना, जरूर याद रखिए। कहा जा रहा है बच्चों के भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। देखो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है दोस्तों कब पारित हुआ था, तो ये आपका 1948 में यानी कि 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 200 जारी हुआ था। तो सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी बनी, यानी कि पाटलिपुत्र दोस्तों किसके समय मगध की राजधानी बनती, बताओ जल्दी से इसका चैट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, चैट कीजिए जरूर। देखिए पाटलिपुत्र दोस्तों किसके समय मगध की राजधानी बने, तो उदयन के समय, ठीक ना, उदयन के समय। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 7 नंबर का आंसर है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। देखो आपको पता है दोस्तों औद्योगिक क्रांति जो हुआ है सर्वप्रथम आपका इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुआ है। आपको क्या लगता है बच्चों, जरूर चैट कीजिए। इंग्लैंड में आप लोग का दोस्तों औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुआ था, जरूर से ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ये सीधे आपके परीक्षा में दोस्तों रहने वाला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको वायरल क्वेश्चन देंगे। देखो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो आपको पता होगा दोस्तों रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो किया था वो आपका बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था, बिस्मार्क, यानी कि रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन किया था बच्चों वो आप लोग का बिस्मार्क ने किया था, जरूर से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा बच्चों, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। देखिए महात्मा गांधी थे बच्चों वो किस पत्र का संपादन किए थे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों यंग इंडिया जो है ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, संपादन किया गया। तो बच्चों
बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर दे, गर्दा गर्दा उड़ा दें। बिल्कुल जरूर याद रखना बच्चों, सबका जवाब आ रहा है, सबका विकास होगा। इसी प्रकार से चैट कीजिए, आप लोग आंसर देने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा। तो भारत में पहला छापखाना कहाँ दोस्तों स्थापित किया गया था। देखिए भारत का पहला छापखाना दोस्तों कहाँ लगाया गया था, कहाँ बनाया गया था, तो आपको जरा याद रखना गोवा में। कहाँ दोस्तों, गोवा जो है वहाँ पर भारत में पहला छापाखाना दोस्तों बनाया गया था, ठीक ना। जरूर से याद रखना बच्चों, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्मेलन कहाँ हुआ। तो देखो ये आपका पर्यावरण सम्मेलन है, तो दोस्तों जो सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ, स्टॉकहोम में, बुडापेस्ट, न्यूयॉर्क, जेनेवा। जल्दी से चैट कीजिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो स्टॉक होम होगा, जिनेवा का पास, जरूर चैट पर वर्क में बताना दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक होम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए दोस्तों 12 नंबर कि किस प्रांत से श्रीनुमा दोस्तों खेती की जाती है। चैट कीजिए क्या होगा, किस प्रांत में श्रीनुमा खेती की जाती है बच्चों, जल्दी से चैट कीजिए क्या होगा। तो आप लोगों को याद रखना उत्तरांचल से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से, उत्तरांचल से दोस्तों। सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर का आ रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने दोस्तों वर्गों में बांटा गया है। यानी कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया। जल्दी से चैट कीजिए बच्चों, क्या होगा आंसर दीजिए। आप लोग का आंसर मुझे याद दिला रहा है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखिए सबका जवाब आ गया। यानी कि 3 प्रकार से दोस्तों वनों को विस्तार किया गया आपका वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार। चलिए यहाँ पर देखिएगा वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए वन जो विस्तार होता है, जैसे कि भारत में आप लोग को पता है कि वन विस्तार होता है, तो भारत दोस्तों वन दृष्टि से किसवां स्थान पर है। तो किसवां, तो आप लोग को याद रखना 10वां स्थान। देखो भारत में कि एरिया भी बहुत कम है, ठीक ना, इस कारण से समझ रहे हो कि जनसंख्या ज़्यादा है तो वन विस्तार तो कम ही ना होगा, इसलिए 10वां स्थान पर सीधे है, ठीक ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा बच्चों, सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा प्रमुख कच्चा माल क्या है। देखिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है बच्चों, 15 नंबर 13 नहीं, बहुत बढ़िया। देखो चूना पत्थर जो है बच्चों, ये आपका सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सही जवाब ए नंबर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया, डेट बताओ कब लाया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन चैट कीजिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया। 15 मार्च 1986 को लाया गया था। सही जवाब सी नंबर। क्या हो गया जी, 19 अप्रैल नहीं जी, क्या बच्चा लगा रहा है, 19 अप्रैल नहीं, यहाँ 15 मार्च आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। देखिए उपभोक्ता उद्योग क्या होता है, जो आवश्यकता हो उपभोग को, जैसे कि चीनी क्या होता है, उपभोक्ता उद्योग है। जैसे कि ग्राम, जैसे आपको भी चीनी की आवश्यकता पड़ता है, पेट्रोल और इसमें बस की क्या जरूरत है, अरे यार हम लोग को चीनी जरूरी है, तो यहाँ पर क्या होगा, उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। देखो किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी नहीं है। देखिए किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी नहीं है, तो आपको जरूर से याद रखना बच्चों, क्या होगा, छत्तीसगढ़। कुछ बच्चा लगा रहा है, हाँ लगाइए जी, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में आपका नहीं है, बाकी कर्नाटका, राजस्थान, ये असम सब में है। देखो सॉफ्टवेयर के नाम से तो कर्नाटका ही प्रसिद्ध है, लेकिन आपका क्या पूछा जा रहा है, नहीं है, तो छत्तीसगढ़ नहीं है। सही जवाब बी नंबर। देखो कोलोन किसको कहा जाता है, पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। कोलोन किसको कहा जाता है, तो देखिए फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। इनके फ्रांसीसी जो नागरिक थे बच्चों, इसी को हम लोग कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। सही जवाब सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कहा जा रहा है बच्चों के मानचित्र पर समोच्च रेखाओं की किस रंग के दोस्तों प्रदर्शित किया गया। इनके मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से दर्शाया गया बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। याद रखना बस तो क्या होगा, बादामी हो जाएगा, बादामी कलर से, ठीक ना। सही जवाब बी नंबर सी नंबर। चलिए साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। साइमन कमीशन 1927-28 में भारत आया था, तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का। तो इसके अध्यक्ष दोस्तों वो सर साइमन जॉनसन थे, ठीक ना, सर जॉन साइमन थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाए। अभी मैंने बोला कि बेंगलुरु को, ठीक ना दोस्तों, क्या बेंगलुरु को आप लोग का सिलिकॉन नगर कहा जाता है। सही जवाब डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर है कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आबादी की शर्त कितनी है। जल्दी से चैट कीजिए, इसका क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब बच्चों आपका 7000 जगह। सही जवाब बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दम घोटू गैस किसे कहते हैं। देखो दाम घुटने वाला गैस आपका कौन है, देखिए दाम घुट लेता है, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड क्या सूत्र होता है, CO होता है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है। ये क्या होता है, दाम घोटने वाला दोस्तों गैस होता है। तो सही जवाब ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों शाख का अर्थ क्या होता है। देखो शाख का अर्थ क्या होता है बताएगा, शाख का अर्थ क्या होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो जरूर याद रखना, शाख का अर्थ जो होता है दोस्तों क्या होता है आपका दोस्तों विश्वास करना, ऋण लौटाने का मतलब दोस्तों क्या होता है, शाख। कहते हैं ना कि अपना शाख रख लो, यानी कि ऋण लौटाने की क्षमता और दोस्तों विश्वास जो इस शाख का अर्थ होता है।
चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, नेल्लोर में ताड़ विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में क्यों गांव की महिलाओं ने भाग किया। देखिए नेल्लौर में दोस्तों तमिलनाडु आंदोलन में कितने गांव के महिलाओं ने दोस्तों भाग लिया, कितने गांव के महिलाओं ने दोस्तों भाग लिया था। जल्दी से 26 नंबर चैट कर दीजिए। देखिए बच्चा का जवाब आ रहा है, कोई कहिए कोई भी। देखो आपको याद है 5000 गांव इसमें था, यानी कि इसका सही जवाब बी नंबर होगा, जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए दोस्तों, साग पत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए साग पत्र दोस्तों वो आपका कितने प्रकार का होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 8 प्रकार का जो होता है साग पत्र जो होता है वो आपका कितना प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है बच्चों वो आपका 8 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दाल बदलना अधिनियम कब आया। देखो दाल बदलना अधिनियम दोस्तों कानून जो है कब दोस्तों आपका पारित हुआ। चलिए बताएगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से चैट कीजिए क्या हो जाएगा सही जवाब। बहुत बढ़िया 1985 में आया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। देखिए संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य इसका लक्ष्य क्या था। जल्दी से चैट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए आप लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो 29 का बहुत ही बढ़िया जवाब, तो एकदम गर्दा गर्दा कर दिए। लोकतंत्र की स्थापना करना संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था बच्चों के बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। तो देखो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी हो सकता है, कृषि पर अत्यधिक जनभार भी हो सकता है, बाढ़ एवं सुरक्षा का प्रकोप भी हो सकता है, और बढ़ती आबादी तो आप लोग जानते हैं, और भी बहुत कारण है दोस्तों। बाढ़ भी, देखो बाढ़ भी आपका यहाँ पर देखिए, सूखा भी, ये सभी जो आपका बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर आप लोग जरूर से याद रखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। 31 नंबर क्वेश्चन कहा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। देखिए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कौन है, तो आपको याद रखना दोस्तों कृषि बिहार में जीवन यापन का एक मुख्य साधन। कृषि पर 80% जनसंख्या बिहार के आबादी निर्भर है। भारत मानव विकास सूचकांक कितने सूचक होते हैं। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। चलिए बच्चों बहुत ही बढ़िया, आप लोग को याद रखना है 3 सूचक, यानी कि मानव विकास सूचकांक में कितने सूचक है, 3 सूचक। चलिए सबसे बड़ा वाणिज्य कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है, तो आप लोगों को पता ही होगा आरबीआई। आरबीआई का मतलब कुछ बच्चा नहीं समझता है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय क्या आरबीआई नहीं है, ये आप लोग का क्या लिखा हुआ IDBI नहीं है, सब होगा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। चलिए भारत में सहकारिता आंदोलन क्या हुआ था 1940 में, और सहकारिता प्रांतीय कब हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक ना, जरूर याद रखिएगा सहकारिता आंदोलन 1940 में। बहुत बच्चा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र कहा जाता है, कि सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखना। देखो कृषि, देखो जो आपका औद्योगिक क्षेत्र होता है दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र होता है, प्राथमिक में क्या होता है, ये तो आप लोग का क्या हो गया अर्थव्यवस्था का दोस्तों। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो ये आपका क्या हो गया तृतीय क्षेत्र हो गया। ठीक ना, जरूर याद रखना प्यारे बच्चों, जरूर याद रखना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि बड़ा कंपनी कौन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, तो आपको याद रखना डाबर जो ये आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। उपभोक्ता जागरूक आंदोलन किस नगर से प्रारंभ हुआ, बताएगा 37 नंबर क्वेश्चन। तो आपको याद रखना नगर ने देश से किस आंदोलन से प्रभावित हुआ था, आपको याद रखना इंग्लैंड से प्रभावित दोस्तों आप लोग का स्टार्ट हुआ था। ठीक ना, जरूर से याद रखना बच्चों, याद कर लीजिए, एग्जाम में सीधे परीक्षा में ठोकेगा। चलिए यहाँ से देखिएगा कहा जा रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं का अपील सुनने का अधिकार है, किसमें सुनने का अधिकार है, तो आपको याद रखना दोस्तों राज्य आयोग में और राष्ट्रीय आयोग दोनों में। तो सही जवाब आपका सी नंबर होगा, ए और बी दोनों। चलिए कहा जा रहा है बिहार किस भूकंप जोन में आता है। देखो बिहार में भूकंप किस जोन के अंतर्गत आता है, तो ये जो बच्चों ये आपका भूकंप 3 के जोन के अंतर्गत आता है। इनके सबको बांटा गया कौन भूकंप कैसा में आता है दोस्तों, इस प्रकार से आपका बांटा हुआ भारतीय मैप में, तो उसमें आपका बिहार जो है 3रा नंबर पर आता है भूकंप जोन में। चलिए यहाँ पर देखिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जल्दी से चैट कीजिए 40 नंबर क्वेश्चन का फटाफट कीजिए। चलिए बहुत ही बच्चा, बहुत बढ़िया बच्चा, एकदम बिल्कुल। देखिए आप लोग का संचार के लिए भी और मौसम के लिए, संसाधन के लिए भी, यानी कि सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस में प्रशा के विरुद्ध युद्ध जो हुआ था कहाँ हुआ था, यानी कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखना सेडोन में हुआ था। एक सेडोन का युद्ध आप लोग को याद रखना कब हुआ था 1870 ईस्वी में, और ये आप लोग का सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित, नर्मदा घाटी जो परियोजना है दोस्तों वो आपका किससे संबंधित, चैट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ध्यान रखना है। जल से, किससे है दोस्तों, जल से ना। हाँ सर जी, हाँ बहुत बढ़िया। गिरमिटिया मजदूर किस क्षेत्र से आते हैं बताइएगा, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है,
ग्रेमेटिया मजदूर है दोस्तों, किसके कहा जाता है? तो आपको यार अनुबंधित जो मजदूर होगा उसी को ग्रेमेटिया मजदूर कहा जाता है। चलिए, पक्की सड़कों के दृष्टि की लंबाई से प्रथम स्थान जो आपका मुंबई है, इनके महाराष्ट्र है। ये सब मुंह पर याद रखिएगा, ठीक ना। चलो, खरीफ फसल कौन है? अभी दोस्तों रबी फसल मैंने आपको बताया गेहूं है, आप लोग का दोस्तों चावल है, मटर है, लेकिन खरीफ फसल जो दोस्तों आपका सरसों है। ओ सॉरी, यहाँ पर आपका क्या है? चावल ना हो जाएगा। ये सब क्या रबी फसल है, ये तो मैंने आपको शुरू में बताया है। चलिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका 80 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूर याद रखना। चलो, यहाँ पर देखिए, बिहार में कौन सा दोस्तों पहाड़ियों का चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है? तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं खेती की जाती है? जहाँ से बताइए जल्दी से। नीलगिरी, ठीक ना, नीलगिरी हो जाएगा। क्षेत्र भाव की भावना का एक कुपरिणाम है कि क्षेत्र भाव की भावना जो है दोस्तों, उसका खराब परिणाम क्या है? बताइएगा बच्चों, क्या होगा? तो अलगाववाद, यानी कि उसको छोड़ करके भागना, ठीक ना। सही जवाब डी नंबर। चलिए, यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन का आता है, भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो किस पार्टी को बहुमत मिला था? तब कहना भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, यहाँ पर गैरिबाल्डी पेश से क्या था? तो आपका नाभिक था बच्चों, क्या था? नाभिक। और देखो, मेजनी का संबंध किससे है? तो मेजनी का दोस्तों संबंध किससे बताएगा? कार्बोनरी से है कि नहीं? बिल्कुल, लार्सेनटोट्रास्की है। यहाँ पर सही जवाब जो होगा बच्चों, बहुत बढ़िया, एकदम दिल जीत लिया आप लोग, बी नंबर। देखो, मेरे प्रिपरेशन में 50 क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए लाए थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन करवा देंगे। अगर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है या पीडीएफ नोट्स चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस नंबर पर आप लोग जरूर से चैट कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जरूर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि देखिए इस नंबर पर मैसेज करने का मतलब है कि आप लोग को 12th की भी तैयारी हम कराएंगे, जिसका मेरा एक चैनल है एजुकेशन लेक्चर, उसके माध्यम से भी कराएंगे। तो आप लोग अगर 10th में पढ़ते हैं दोस्तों, तो जरूर से इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि अगला बार हम आपको ही पढ़ाएंगे, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत कम फीस में आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे। इस नंबर पर आप लोग को जरूर संपर्क करना प्यारे साथियों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्विज कैसे लगाना, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, क्विज लगाने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना प्यारे बच्चों, और वायरल क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है? एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। जब एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से इस वेबसाइट पर आप लोग को आकर के क्विज जरूर से लगाना है। फटाफट आप लोग भी आइए, गूगल पर जाइए, educationlecture.in सर्च कीजिए, और यहाँ से फटाफट आप लोग क्विज आकर के लगा लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैंने क्विज का भी लिंक दे रखा है, आप लोग का वायरल क्वेश्चन भी यहीं से मिलेगा। सो फटाफट आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।